नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube परिवार पर। और आज की क्लास में बात करते हैं अपन राजस्थान की जो नवीनतम प्रचलित योजना है उस उनका सेकंड पार्ट ये राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। और इससे पहले के वीडियो में अपन ने लगभग जो है चर्चित व्यक्ति थे, नवीनतम पदाधिकारी थे, वो भी देखा था। और आज के इस वीडियो में अपन देखते हैं कि जो है नवीनतम प्रचलित जो योजना है वो देखेंगे। साथ में अपन जो है इम्पोर्टेंट है वो लगभग जो है 1 साल का इसमें अपन ये सीरीज चल रही है अपने, तो पहले के वीडियो में अपन ये देख चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं अपन जो है राजस्थान सरकार की प्रचलित नवीनतम योजना है। इसमें दिसंबर 2023 है वहां से लेके और अभी नवंबर या अपन अक्टूबर तक इसमें ले सकते हैं, इसमें लेंगे। तो शुरुआत करें बिना किसी देरी के। बाकी इस जो अपन स्लाइड जो पढ़ रहे हैं, ये जो आप स्लाइड अगर लेना चाहते हो या प्राप्त करना चाहते हो एक साथ दोनों जो क्लासों की, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो या चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वो आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। इसमें फर्स्ट योजना है और फर्स्ट योजना के अंदर है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड योजना चलाई गई, जिसका नाम है अपार आईडी। ये क्या है? तो ये जो राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई है वन नेशन वन स्टूडेंट, इसके अंदर ये होगा कि जिस हिसाब से राजस्थान भारत में चल रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन, उसी हिसाब से वन नेशन वन राशन है। वैसे इसी हिसाब से उसी तरह से बनाया गया है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड। इसमें ये होगा कि एक स्टूडेंट होगा, उसका जो पूरा डेटा है ना एक जगह मिल जाएगा अपन को। ये कहने का मतलब ये है। तो इसका नाम दिया गया है अपार आईडी। ये क्वेश्चन क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, जो अपार है वो क्या है, ये अपने अपन को पूछा जा सकता है कि अपार जो है, अपार क्या है। तो अपार की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, वो भी देखेंगे। और जो वन वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड जो योजना चलाई गई है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है अपार। अपार का फुल फॉर्म है APAR, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंटिंग अकाउंट रजिस्ट्रेरी। मतलब ये है कि इसमें एक बार रजिस्टर होने के बाद में आपको बार बार रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा। इसके अंदर स्टूडेंट की पूरी डिटेल मिल जाएगी, स्कूल से लेके कॉलेज तक, ये इसमें कहना चाह रहा है। तो इसका नाम अपन को बताया गया है, इसका नाम है थोड़ा, इसका नाम है ऑटोमेट, नाम याद रखना है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंटिंग रजिस्ट्री। फिर बात करें राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, इसमें यह बताया गया है कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद प्रदेश में कक्षा 1 से 12वीं तक, कहाँ तक है, कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के शैक्षणिक ब्यूरो के लिए अपार अपार आईडी कार्ड चलाया गया है। और आईडी के माध्यम से शैक्षणिक कुंडली तैयार की जाएगी। मतलब ये है कि 1 से 12वीं तक के कक्षा के, तो क्वेश्चन ये बन सकता है जो अपार आईडी योजना है उसके अंदर किस क्लास तक के छात्रों को सम्मिलित किया गया है, तो वो है अपने 1 से 12वीं तक, या है ना। तो ये चीज याद रखनी है। उसका नाम क्या है, अपार आईडी कार्ड योजना है, वन नेशन वन स्टूडेंट के तर्ज पर ये बनाई गई है। इसके बाद में लागू किसके लिए है, तो 1 से 12वीं तक के जो स्टूडेंट है उनका जो ब्यौरा है पूरा, कि उन्होंने किस गतिविधि में बढ़िया भाग लिया, किस में नहीं लिया, उन्होंने स्टूडेंट जो स्कूल का जो आउटपुट है वो पूरा इसमें आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करें, अपार जो है 12 अंकों का एक यूनिक नंबर होगा, जैसे जन आधार है वैसे हिसाब से। फिर बात करें उद्देश्य क्या है साहब, उद्देश्य है ड्रॉप आउट बच्चों को पता लगाकर ट्रैक करना तथा उन्हें पुनः शिक्षा जोड़ना। जैसे कि कुछ स्टूडेंट है या कुछ जो हैं परिवार है जो पढ़ा नहीं, बच्चों को पढ़ाते नहीं है या बच्चे भी नहीं पढ़ पाते, तो उनका जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं उनको वापस पता लगाना, साथ में उनको वापस स्कूल में उनका एडमिशन करवाना, ये इनका उद्देश्य है। फिर बात करें साहब, अपार आईडी जो है पाठ्यक्रम अंक तालिका प्रमाण पत्र, इसमें क्या क्या मिलेगा, अन्य उपलब्धियां शामिल होंगे, जैसे पाठ्यक्रम भी होगा, अंक तालिका होगा, कि आपकी मार्कशीट है वो भी इसके अंदर सम्मिलित सम्मिलित होगी। फिर बात करें आईडी डिजी लॉकर के संबंध में विद्यार्थी की जो है समस्त उपलब्धियां एक जगह प्राप्त हुई। जो डिजी लॉकर है उसी हिसाब से एक जो है 1 से 12 तक के बच्चों का एक जगह संपूर्ण डेटा मिल जाएगा आपको, कि उसकी गतिविधियों संबंध में ये है। और फिर बात करें साहब, समस्त उपलब्ध एक जगह उपलब्ध होगी, विद्यार्थी कहीं से भी अपने दस्तावेज प्राप्त कर सकेगा, इससे जो है दस्तावेज प्राप्त कर सकेगा, ये है। आगे बात करते हैं अपन पैलेस ऑन व्हील्स। पैलेस ऑन व्हील्स जो है राजस्थान में, इसको अभी अब की बार जो है नंबर 1 का खिताब दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, तो शुरुआत हुई थी, पहले देख शुरुआत कब हुई थी, ये काफी बार पूछा हुआ है। तो शुरुआत हुई थी 26 जनवरी 1982 को। पैलेस ऑन व्हील्स जो है उसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1982 को। और सुर्खियों में क्यों है ये, करंट में इसको क्यों लिया गया है, इसको इसलिए किया गया है कि इसको अवार्ड दिया गया है नंबर 1 लग्जरी ट्रेन है ये। और दुनिया की ट्रेवल पत्रिका है एक, कौन सी है, कोडे नास्ट,
इसके द्वारा नंबर 1 जो है लग्जरी ट्रेन का इसको अवार्ड दिया गया है। किसको? पैलेस ऑन व्हील्स। पैलेस ऑन व्हील्स जो है उसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको पता होना चाहिए, 26 जनवरी 1982 को अंदर। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इसके अंदर अभी जो है विवाह जो है विवाह भी किया जा सकता है, उसके लिए इसको रजिस्टर किया जा सकता है। प्लस इसमें बुकिंग होती है, तो ये योजना भी ये भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो पैलेस ऑन व्हील्स जो है इसकी स्थापना 26 जनवरी 1982 को हुई है। और इसको जो है ट्रेवल पत्रिका है कोडे नोस्ट, इसके द्वारा बेस्ट अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट योजना जो है वो है मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। कौन सी है? इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। इसमें क्या होगा साहब? इसमें यह होगा, पहले तो देखते हैं प्रारंभ। प्रारंभ हुई है 21 अगस्त 2024 को जो है योजना प्रारंभ की गई है। और इसका जो है नाम क्या है? मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। शुरुआत कब हुई है इसकी? इसकी शुरुआत हुई है 21 अगस्त 2024 को। अब इसका प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपए दी जाएगी। साहब क्या है ये मुख्यमंत्री आयुष्मान जो योजना है जीवन रक्षा योजना? इसके अंदर यह है कि अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, तो अगर कोई भी उसको अगर हॉस्पिटल में पहुंचाता है, निजी हॉस्पिटल में जो पहुंचाता है ना, उसको 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और उससे किसी प्रकार का जो है कोई सवाल जवाब, कोई केस रिकॉर्ड कुछ भी नहीं होगा। इससे क्या होगा कि जो दुर्घटनाओं के अंदर टाइम पर वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं, तो जो मृत्यु हो जाती है उस मृत्यु दर में थोड़ी कमी दर्ज होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो है आजकल जो है देखते रहते हैं अपन, रील बनाते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, उसकी वजह से जो है। और फिर ये भी डरते हैं कि यार हॉस्पिटल चले गए तो उसके अंदर दिक्कत हो जाएगी, ये है वो है, कौन लेके जाएगा। तो अगर ये योजना शुरुआत नहीं होती, अगर 10,000 रुपये नहीं मिलते हैं, तो इंसानियत के नाते भी अपन को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अपन जो है आपके पास जो साधन है उपलब्ध है, साथ आप जा रहे हो सकता है कि आज आप किसी की हेल्प करते हो तो आपके लिए भी कोई ना कोई हेल्प के लिए तैयार रहता है। ऐसा नहीं है कि इंसानियत खत्म नहीं है इन मामलों में। इस योजना, वैसे योजना बहुत बढ़िया है। तो योजना क्या नाम है? मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। ये कब शुरू की गई थी? 21 अगस्त 2024 को। इसके अंदर राशि कितनी दी जाएगी साहब? इसमें राशि दी जाएगी 10,000 की प्रोत्साहन राशि। और क्या है ये? तो अस्पताल निकटतम सरकारी हो या निजी हो, जैसे मान लो कहीं से भी आपका कोई भी है, जानकार है या नहीं है, कोई भी हो, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो आप उसको जो है कहीं नजदीकी प्राइवेट हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, वहां पर आप इसको लेके जाते हो। तो आपको फिर बाद में वो जो है आपकी बेसिक जानकारी वहां आप जमा करवाते हो, तो वो हॉस्पिटल वाला आगे प्रोसेस करता है और फिर आपको प्रोत्साहन राशि के रूप में 10,000 रुपये मिलते हैं। फिर बात करते हैं व्यक्ति को न्यूनतम समय गोल्डन ओवर में राज्य के निकटतम सरकारी अस्पताल में पहुंचाने वाले भले व्यक्ति को प्रोत्साहन के रूप में प्रशस्ति पत्र और 10,000 रुपये दिया जाएगा। अगर कोई भी हो जो नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचाता है तो प्रशस्ति पत्र दिया जाता है सरकार के द्वारा। और जो है 10,000 रुपये इसको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। एक बहुत बढ़िया पहल है सरकार की, और इसके लिए अपन को ताली भी बनती है। फिर बात करें लाडो प्रोत्साहन योजना, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो मुख्यमंत्री जीवन रक्षा बीमा योजना थी वो भी इंपॉर्टेंट थी, ये भी है। लाडो प्रोत्साहन योजना, प्रोत्साहन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज किसी कार्य के लिए प्रोत्साहित करना, पढ़ने के लिए हो सकता है। तो ये जो है लाडो यानी लड़कियों के लिए है। तो इसके अंदर ये है, पहले तो बात करते हैं कि शुरुआत कब हुई है। 1 अगस्त 2024 को इसकी शुरुआत होती है। तो मुख्यमंत्री जीवन रक्षा जो योजना थी उसकी शुरुआत कब हुई थी? 21 अगस्त को। इसकी कब हो रही है? 1 अगस्त को। प्रदेश में पहले से चल रही राष्ट्रीय योजना को अब लाडो प्रोत्साहन योजना में समाहित कर दिया गया है। जो राजस्थान में राष्ट्रीय योजना चल रही थी 2016 से, उसको अब जो है सम्मिलित इसमें कर दिया गया। इसका नया नाम क्या है? लाडो प्रोत्साहन योजना कर दिया गया है, जो 1 अगस्त 2024 से प्रारंभ होती है। इसने ये किसके स्थान पर आई है? तो राष्ट्रीय योजना के स्थान पर ये आई है। ठीक है, ये इतना इसमें अपन को ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं इसमें और क्या इस योजना में क्या क्या प्रावधान है। योजना के अंतर्गत गरीब परिवार में जन्म लेने वाली बेटियों को 21 वर्ष की आयु होने तक 7 किस्तों के अंदर 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। जो एक चीज आप वापस देखना, इसको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आजकल जो अधीनस्थ बोर्ड है ना, ऐसी योजनाएं होती है जो इम्पोर्टेंट होती है या जो वास्तव में समाज में बढ़िया होती है, उनके कथन भी पूछ लेता है। कथन में 4 कथन देता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इसलिए मैंने इसके हर डेटा लिए हैं। एक तो प्रारंभ कब हुई है ये प्रारंभ हुई है 1 अगस्त 2024 को। किसका स्थान लिया? राष्ट्रीय योजना का स्थान लिया है। अब इसके अंदर क्या क्या है? 21 वर्ष की आयु तक
21 वर्ष की आयु होने तक 7 किस्तों में 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, है ना। ये हो गया। फिर बात करते हैं पात्रता बालिका के जन्म पर। साहब बालिका के जन्म पर, बालक के जन्म पर नहीं, बालिका के जन्म पे क्या होगा कि जब तक वो 21 साल की होगी उसके खाते में 1 लाख रुपए आएंगे। कितनी किस्तों में आएंगे? 7 किस्तों के अंदर आएंगे। और जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत तहत स्वीकृत अस्पताल में हो। साहब क्या कि जो जननी सुरक्षा योजना चल रही है उसमें पंजीकृत होना है। जैसे अपन जैसे चिरंजीवी योजना चल रही है तो वो हर प्राइवेट हॉस्पिटल में मान्य नहीं है, लेकिन जैसे कुछ उन्होंने अथॉरिटी ले रखी है उन्हीं में जो जाते हैं इलाज होता है। तो वैसे जो जननी सुरक्षा योजना के तहत पंजीकृत हॉस्पिटल है उन्हीं के अंदर ये होता है। फिर एक पहली किस्त है जन्म के समय दो दो 2,500 रुपये दें, 2,500 रुपये दें जाएगी। दूसरी किस्त में 2,500 रुपये। ये चीजें आपको याद रखेंगी कि जन्म होगा उस टाइम 2,500, फिर दूसरी किस्त 2,500 की दी जाएगी। और फिर बात करें आगे, तीसरी किस्त है प्रथम कक्षा में प्रवेश करने पर 4,000 रुपये दिए जाएंगे, छठी कक्षा में आने पर 5,000 रुपये दिए जाएंगे, 10वीं में 11,000 रुपये, 10वीं में 11। और छठी किस्त 12वीं कक्षा में आने पर 2,500 रुपये में 25,000 रुपये। कितने? 12वीं में 25, 10वीं में 11। और जो है स्नातक यानी ग्रेजुएशन कर लेती है तो इसको 50,000 रुपये दे होगा। इस प्रकार से क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि लाडो प्रोत्साहन जो योजना है उसके अंदर जो स्नातक हो जाती है उसके बाद में कितने जो किस्त मिलेगी, 7 किस्तों में 1 लाख रुपए। लास्ट किस्त कितने मिलेगी? 50,000 रुपये मिलेगी। उससे पहले 25 की, फिर 11 की, फिर 4,000 की। इस प्रकार से ये मिलेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। इसका शॉर्ट नाम है माँ। क्या नाम है? माँ। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, इसका शुभारंभ कब हुआ था? इसका शुभारंभ हुआ है 8 अगस्त को। जो माँ है या आयुष्मान, जो मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना है उसका शुभारंभ हुआ है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य। क्या नाम है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ योजना है। इसका शुभारंभ 8 अगस्त को हुआ था, मेरे बर्थडे पर हुआ है ये। तो ये ऐसे याद रख सकते हो आप। तो शुभारंभ 8 अगस्त 2024 को। देखो अगस्त के अंदर 3 योजनाएं आ गई, 1 अगस्त, 21 अगस्त, 8 अगस्त। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा प्रारंभ की गई है। लागू कब से होगी? तो 11 सितंबर 2024 से संपूर्ण राजस्थान में ये लागू हो जाएगी। इससे पूर्व पायलट प्रोजेक्ट 12, भरतपुर और फलोदी 3 जिलों में चलाया गया था। मतलब पूरे राज्य में जो शुरुआत होगी ना इसकी 17 सितंबर शुरू हुई है, उससे पहले 3 जिलों के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। कौन से? 12 है, भरतपुर है, फलोदी है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य जो योजना है उसका 3 कौन से जिलों के संबंधित है? तो 12 है, भरतपुर है और फलोदी है। फिर 17 सितंबर को क्या हुआ कि पूरा जो राजस्थान है उसमें लागू कर दी गई थी ये। और वैसे शुभारंभ कब हुआ था? 8 अगस्त को इसका शुभारंभ हुआ था। योजना क्या नाम है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य आरोग्य जो योजना है ये इसका नाम है। फिर बात करते हैं इसका जो उद्देश्य क्या है। जो माँ उद्देश्य है, योजना है माँ, उसका उद्देश्य क्या क्या है वो देखते हैं। दूर दराज के इलाकों में जहाँ सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां पर गर्भवती का चयन करना और 1661 केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी सुविधा करना। सोनोग्राफी की जो सुविधा उपलब्ध नहीं है गाँवों में, दूर दराज में, वहां पर उन महिलाओं के लिए सोनोग्राफी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। किसके अंदर? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य जो योजना है उसके तहत। फिर है सुरक्षित प्रसव व मातृ मृत्यु दरों में कमी लाने के लिए यह एक कारगर सिद्ध होगा। यह है। तो इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य भी पूछा जा सकता है, उद्देश्य क्या रखा गया है? तो उस उद्देश्य ये रखा गया है तो सोनोग्राफी सुविधा उपलब्ध करवाना 1600 जो 61 केंद्र है वहां पर। और जो यह प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए ये एक कारगर सिद्ध होगी, ये इसका उद्देश्य है। फिर बात करें संपूर्ण प्रसव काल में 2 बार सोनोग्राफी की सुविधा जो है निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। तो जो है पूरा जो है उसके अंदर 2 बार जो सुविधा, 2 बार आप सोनोग्राफी फ्री करवा सकते हो। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जिसको माँ कहा गया शॉर्ट के अंदर। शुभारंभ 8 अगस्त को। पूरे संपूर्ण राजस्थान के अंदर 17 सितंबर को। 3 जिले कौन से हैं? 12 है, भरतपुर है और फलोदी है, ये इसमें है। और इसका उद्देश्य अपन ने देख लिया। फिर बात करते हैं आगे राइजिंग राजस्थान निवेश। ये काफी चर्चा में इंपॉर्टेंट है। राजस्थान राइजिंग राजस्थान निवेश सम्मेलन 2024, इसका जो है आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो 11 से 10 दिसंबर 2024 को। अब होगा दिसंबर में होगा, 11 से 9 से 11 दिसंबर को होगा और जयपुर के अंदर होगा। साहब ये चीज आपको याद रखनी है। फिर बात करते हैं नोडल विभाग कौन सा है इसका? तो निवेश
संवर्धन ब्यूरो BIP तथा सहयोगी रिको राजस्थान और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। तो जो राजस्थान राइजिंग राजस्थान सम्मेलन या निवेशक सम्मेलन 2024 है, वो जयपुर के अंदर आयोजित होगा 9 और 11 दिसंबर, 9 से 11 दिसंबर। अब इसके अंदर कौन कौन सम्मिलित, तीन है, एक तो साहब BIP निवेश संवर्धन ब्यूरो, एक रिको है और एक है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग राजस्थान, जो है तीन विभाग के द्वारा। ये विभाग भी पूछ लिया जाता है कभी कभार कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है इसका सहयोगी नहीं है, ये सहयोगी है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन श्री अन्नपूर्णा योजना। आपने इंदिरा रसोई योजना पढ़ी सुनी होगी, उसी की तर्ज पर बनाया गया है ये श्री अन्नपूर्णा योजना। इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है। तो श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना रसोई से संबंधित है, तो ये अब इसमें पता चल जाएगा। अभी शुभारंभ कब हुआ था, इंपॉर्टेंट है, 6 जनवरी 2024 को इसका शुभारंभ कब हुआ था। अधीनस्थ जो बोर्ड है ना, वो एग्जाम में जो डेट होती है ना, एग्जैक्ट डेट, उस पर ज्यादा फोकस करता है। तो ये जो है, जो भी योजना है ना, ऐसी श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना जो है, ये इंपॉर्टेंट है। और काफी पूरे राज्य लेवल पर ये जो चलती है, उनका डेट हमेशा याद रखनी चाहिए। और क्वेश्चन इतना ही पूछा जाता है साहब, जो है डेट पूछ ली जाती है, फिर ये लगता है कि यार पढ़ा हुआ था, तो यार सुना हुआ भी था यार, ये भी था यार, वो नहीं पढ़ा। तो इस वजह से ये होता है कभी कभार। तो आपको जो डेट एग्जैक्ट याद रखनी है, 6 जनवरी 2024 को श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना शुभारंभ होता है। अनुदान की राशि कितनी है, 22 रुपए। अब आप सोचोगे यार हम तो 8 रुपए देते हैं, नहीं साहब, 22 + 8 है ये, 8 तो अपन को देना पड़ता है, और जो है सरकार है, सरकार 22 रुपए देती है। इसके अंदर जो है, जो भी संस्था इसको चला रही है, 30 रुपए की थाली होती है ये, 30 में से 8 रुपए तो जो है अपन को देने पड़ता है। 22 रुपए जो है, जो सरकार सब्सिडी देती है, इस पे भी मैंने पूरा लिखा है इसमें। ये पूर्व में किस योजना का स्थान लिया है, इंदिरा रसोई योजना का। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इंदिरा रसोई योजना की तर्ज पे या इंदिरा रसोई योजना पे कौन सी योजना आ गई है, तो वो है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। और जो है इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब हुई थी, 20 अगस्त 2020, 20-20-2020, ठीक है, 20 अगस्त 2020 को हुई थी। और नया नाम क्या है इसका, अन्नपूर्णा रसोई योजना है ये, ठीक है। आगे बात करते हैं इसी के बारे में, थोड़ा और इसका डेटा है वो भी देख लेते हैं। थाली की जो बजट है ना, थाली का बजट पहले 450 ग्राम था। अब वजन, वजन है ये, वजन जो है पहले 450 ग्राम था, अब 600 ग्राम है। अब आप पूछो साहब इतना डीपली थोड़ी, हाँ इतना डीपली नहीं पूछेगा, लेकिन जो भी है आगे और कोई एग्जाम होगी उसके हिसाब से होगा। थाली की कीमत पहले 25 रुपए, अब 30 रुपए है साहब। और प्रति थाली अनुदान पहले 17 रुपए थे, अब 22 रुपए हो गए हैं साहब। और अब जो है लाभों द्वारा देय राशि, पहले जो लाभार्थी है ना, लाभार्थी है ये, जो लाभार्थी मतलब ये जो अपन जो भी लेगा ना, पहले भी 8 रुपए दे रहा था, आज भी 8 रुपए दे रहा है। वजन जो थाली का है 450 ग्राम के ग्राम स्थान पे 600 ग्राम हो चुका है, ठीक है। फिर बात करते हैं, थाली की कीमत होएगी 30 रुपए हो चुकी है। अब ऐसे पूछा जा सकता है, जो अन्नपूर्णा रसोई योजना है उसके अंदर थाली की कीमत कितनी है, तो ज्यादातर पहला ऑप्शन 8 ही आएगा, और जो लास्ट में जो आएगा वो आएगा 30 रुपए। थाली की कीमत 30 रुपए है, और जो लाभार्थी है उसको 8 रुपए देना है। और जो सरकार जो है उसको सब्सिडी कितनी की मिलती है उसमें, 22 रुपए की, ठीक है। ये चीज आपको अपनों को याद रखनी है। फिर बात करते हैं सबसे ये भी इम्पोर्टेंट है, जो है सरकार ने बड़े वादे किए थे, संकल्प पत्र जब सरकार भाजपा सरकार थी उससे पहले, कि हमारी सरकार बनते ही हम जो है 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, ये वही है। तो मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना है, इसका योजना का नाम क्या है, तो मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना नाम है। प्रारंभ 1 जनवरी 2024 से, दिसंबर के अंदर सरकार बनी थी, और 1 जनवरी को इसकी घोषणा कर दी। फिर है विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान टोंक जिले से इसका शुभारंभ किया गया था। कहाँ से किया गया था, टोंक जिले से। तो जो है मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना है, उसका प्रारंभ टोंक जिले से किया गया था, 1 जनवरी 2024 से किया गया था। लाभार्थियों को 450 में साल में 12 सिलेंडर दिए जाएंगे। कितने सिलेंडर दिए जाएंगे, 12 सिलेंडर दिए जाएंगे साहब, ठीक है। 12 सिलेंडर सब्सिडी रहेगी, अगर आप ज्यादा लेते हो तो फिर वही जो टोटल जो अमाउंट है वो अपन को दी जाएगी। फिर है लाभार्थी समूह है ये। अब लाभार्थ किस किस को समूह, इसको जो फायदा किस किस को मिलेगा ये दे रखा है। उज्ज्वला योजना के जो भी हैं होल्डर, वो BPL श्रेणी की महिलाएं प्लस NFSA के तहत राशन पाने वाले परिवार, ये हो गया। केंद्र सरकार के उज्ज्वला योजना, ये उज्ज्वला योजना है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, 300 रुपये सब्सिडी देती है। और इसमें राज्य सरकार 156 रुपये स्वयं की सब्सिडी देनी होगी, ये थोड़ा
वो है लाभार्थी हो गया ये। आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये पिछली सरकार की है, 1 मई 2021 से ये चल रही है। संशोधित कब किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है साहब, संशोधित किया गया है इसको जो है 19 फरवरी 2024 को। ये क्या है, मुख्यमंत्री जो आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना है, ये जो चिरंजीवी है वो उसी के जो उसके स्थान पर आई है। तो ये 1 मई को 2021 को चिरंजीवी योजना स्टार्ट हुई थी। अभी जो है राजस्थान के अंदर अब इसमें संशोधित कब किया गया है, ये चीज अपन को देखनी है। तो 11 फरवरी 2024 को इसमें संशोधन किया गया है। फिर है उद्देश्य, गरीब एवं वंचित परिवारों को योजना से संबंध सरकारी एवं निजी चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवाना, ये हो गया। फिर है साहब इसमें इसी का है उपचार जो पैकेज है, इसके अंदर 1806 है उपचार पैकेज। कितनी कितनी बीमारियों को सम्मिलित किया गया है? 1806 में। नया प्रावधान क्या किया गया है इसके अंदर? कैंसर मरीजों को डे के पर सुविधा एवं शिशु के हो गया। इस योजना में अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले तथा 15 दिन बाद तक जो भी दवाइयाँ मिलती है या जो भी चार्ज होता है हॉस्पिटल, वो दिया जाता है। जांच एवं दवा और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक संबंधित पैकेज है ये, पैकेज से जुड़ा चिकित्सा व निःशुल्क उपचार दिया जाता है ये। इसके बाद है राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। जो भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में सम्मिलित है ना, उनको इसका फायदा निःशुल्क दिया जाएगा और कुछ को 850 रुपये भी दिया जाएगा, जो भी है अभी आएगा आगे। चयनित परिवारों को सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के अनुसार पात्र परिवार है। बजट 2021-22 में समस्त विभागों में कार्यरत संविदा कर्मी एवं लघु सीमांत कृषकों तथा कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त परिवारों को निःशुल्क एवं शेष परिवारों को इसमें जो है फ्री है, ये उनके लिए इलाज फ्री है। बाकी जो है 50% प्रति परिवारों को एवं वर्ष का भुगतान इस योजना में शामिल किया जाएगा। और प्रदेश जो इसके बाहर है उनको 850 रुपये दिया जाएगा, ये ठीक है। ये 850 रुपये से आप ये कर सकते हो। फिर आगे मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। शुरुआत कब हुई है इसकी? तो शुरुआत हुई है 7 मार्च 2024 को। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना जो है, इसकी शुरुआत कब हुई है? शुरुआत याद रखना साहब, शुरुआत के बिना कुछ, ये डेट अगर याद नहीं रखी ना आपने, ऐसे याद रख लिया आयुष्मान, हाँ यार पढ़ा हुआ तो है, लेकिन वहां मात खा जाओगे। बात करते हैं आगे। 7 मार्च को शुरुआत होती है और संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग के द्वारा इसकी शुरुआत हुई है। ये मतलब संचालन कर रही है दोनों मिलके, ठीक है। आगे बात करें बीमित सदस्य जन आधार कार्ड में शामिल परिवार के सभी सदस्य 2 वर्ष का शिशु भी जो भी दर्ज है, इसमें किस किस को सम्मिलित किया गया है? तो जो है बीमित सदस्य एक तो, और जो मान लो परिवार में जो भी कार्ड हो जन आधार बना हुआ है उनको शामिल किया गया है। मान लो ऐसा कोई बच्चा है जिसका जन आधार में नाम नहीं है, तो उसको भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। ये हो गई। आगे बात इसी का है मुखिया। मुखिया जो है कार्ड जनाधार कार्ड परिवार का मुखिया ही होगा इसका जो भी है। और बीमा धन 5 से 10 लाख रुपए निःशुल्क इलाज हुआ, 10 लाख तक जो है निःशुल्क इलाज आप करवा सकते हो, ये भी है। फिर है पात्रता, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में पंजीकृत परिवार एवं 5 विद्युत कंपनियों में, जो 5 विद्युत कंपनियां हैं उनके भी वो उनके लिए भी फ्री है ये। और एक सदस्य मृत्यु होने में 5 लाख रुपए का दिया जाएगा। और 2 से अधिक सदस्य मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए। 1 लाख, एक परिवार में एक सदस्य मृत्यु होने पर 5 लाख, 2 से अधिक होने पर 10 लाख का प्रावधान है। और दुर्घटना में पूर्ण अंग विकलांग होने पर 3 लाख है। और दुर्घटना से अंग निष्क्रिय होने पर 1.50 है। ये कितना है? 1.50। अपूर्ण, अगर मान लो कोई विकलांग पूर्ण मतलब अपूर्ण हो जाता है पूरा ही, तो 3 लाख है। थोड़ा कम होता है तो 1.5 लाख रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। एक परिवार में एक व्यक्ति मृत्यु होने पर 5 लाख और 2 से अधिक होने पर 10 लाख का प्रावधान इसमें किया गया है। आगे बात करते हैं दावा अवधि। 60 दिन के अंदर कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी एक्सीडेंट हो गया है जो इसमें जुड़ा हुआ है, और तो 60 दिन के अंदर अंदर इसका दावा का जो है दावा की घोषणा कर सकता है, दावा ले सकता है। फिर बात है नोट में क्या है? यह योजना पूर्व में संचालित मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है ना, उसके
स्थान पर लाई गई है। इसमें दो नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। कौन से? ये इंपॉर्टेंट है साहब। जो किसान भाई है उनके लिए अगर थ्रेसर कुट्टी है और आरा मशीन है या ग्राइंडर से होने वाली दुर्घटनाएं भी शामिल की गई है इसमें। इंपॉर्टेंट है साहब। किसमें? ये है ना। और 5 विद्युत कंपनियां कार्यरत, साथ होने वाली दुर्घटनाएं। अगर थ्रेसर कुट्टी है या मशीन है, आरा मशीन है, ग्राइंडर है, इनसे दुर्घटना हो जाती है, उन व्यक्तियों को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। ठीक है। फिर बात है, अगर आत्महत्या कर लेता है और कोई ऑप- ऑपरेशन या प्रसव या शराब के सेवन में होने वाली मौतों को इसमें से नहीं किया गया। अगर कोई सुसाइड कर लेता है उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। ये इसलिए अपन पढ़ रहे हैं या इसलिए मैंने इसमें डाला है। कभी कभार खतन पूछ लेता है, ये 4 खतन देता है साहब, इसमें कौन सा सही नहीं है। तो इस तरीके से जो है योजनाएं जो इंपॉर्टेंट होती है, जो सर्वहित में होती है, उनको सम्मिलित कर लिया जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे की योजना है मगरा, जो काफी आपने पढ़ रखी है। मगरा क्षेत्र विकास योजना है और ये 2005 में से चल रही है। और कहाँ पे चल रही है? जिले कौन से? भीलवाड़ा है, चित्तौड़ है, ब्यावर है, पाली है और राजसमंद है। वित्त पोषण कौन है? राज्य सरकार की है ये। किसकी है? राज्य सरकार की है। अभी ये पहले अजमेर था, अजमेर नहीं है, अब ब्यावर है, इसलिए अपन को इसमें शामिल किया है। तो मगरा जो विकास योजना है वो 2005 और 6 से चल रही है। कौन से जिलों में चल रही है? भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा, चित्तौड़, ब्यावर, पाली और राजसमंद है। और जो पूर्ण राज्य है, या क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, मगरा जो क्षेत्र विकास योजना चल रही है उसके अंदर जो है केंद्र सरकार या राज्य और केंद्र सरकार का कितना प्रतिशत है? तो 60 और 40 ही पढ़ते हैं अपन ज्यादातर। लेकिन ये जो है इसके अंदर पूर्ण रूप से किस पे आधारित है? ये सरकार पे, राज्य सरकार की है ये। ठीक है। आगे मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, काफी इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना प्रारंभ 2 अक्टूबर 2011 से हुई थी। वित्त पोषण राज्य सरकार और केंद्र सरकार। राज्य सरकार जो है 40% देती है और केंद्र सरकार जो है वो अपने देती है 60%। और विवरण क्या है इसके बारे में? आवश्यक दवा सूची पहले 713 थी, और सूची है ये, कि सम्मिलित करते हुए कुल औषधियां 971 निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। और जो बढ़ाकर 1797 हो गई है। इंपॉर्टेंट है साहब। निःशुल्क दवा योजना के अंदर अभी वर्तमान के अंदर कितनी दवाएं निःशुल्क दी जा रही है? 1797 के अंदर। तो निःशुल्क दवा योजना जो है कब प्रारंभ की गई थी? ये की गई थी 2 अक्टूबर 2011 को। आपको बताना है कि जो पशुधन निःशुल्क पशुधन योजना है या दवा योजना है वो कब प्रारंभ की गई थी, आपको अगर पता है, क्योंकि ये पशु परिचर है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं मुख्यमंत्री कोरोना बाल योजना। लागू कब? 12 जून से। जो कोरोना के अंदर 12 जून 2021 को प्रारंभ की गई थी मुख्यमंत्री कोरोना बाल योजना। फिर बात करते हैं आगे। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना इंपॉर्टेंट है साहब ये। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। और मुख्यमंत्री कन्यादान जो योजना है उसके अंदर अपन देखते हैं कि सहयोग एवं उपहार योजना का नाम पहले किसके स्थान पर चलाई गई है? सहयोग एवं उपहार योजना चल रही थी, उसी के स्थान पर नाम परिवर्तित करते मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। कन्यादान का मतलब होगा कि जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसमें सरकार के द्वारा कुछ सहयोग किया जाता है। पहले भी किया जा रहा था, जो किस नाम से किया जाएगा? सहयोग एवं उपहार योजना के नाम पे। अब जो है सहयोग किया जाएगा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के द्वारा। अब इसमें यह है कि लड़कियों के विवाह पर 31,000 रुपये दिए जाएंगे। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री कन्यादान जो योजना है उसके अंदर लड़कियों की विवाह पर कितने रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है। आगे बात करते हैं। प्रावधान किया तो गया है, लेकिन किस किस किन किन समाज या किस किस जाति की या कौन से को सम्मिलित किया गया? तो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और बीपीएल। बीपीएल परिवार की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की लड़कियों को विवाह होने पर 31,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए आयु जो भी शादी होती है। आप ये सोचो कि नहीं साहब ये तो बाल विवाह हो जाता है, बाल विवाह करते हो आप, और फिर आप ये सोचो कि नहीं साहब हमें तो दिया ही नहीं गया, तो ऐसा नहीं है साहब। इसीलिए ये क्या करना पड़ेगा? 18 वर्ष की होनी चाहिए। और कितनी सहयोग राशि कितने का प्रावधान किया गया है? 31,000 रुपये का। आगे की योजना बात करते हैं अपन। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ये हो ही गया। और ये विभाग कौन सा है? उच्च शिक्षा विभाग है। ये कौन सा है? उच्च शिक्षा विभाग इसके अंदर कार्य कर रहा है। फिर है पुराना नाम मेधावी
ये उसी का है, ये इसके अंदर प्रावधान किया गया है कि इस तरीके से इसमें होना चाहिए। ठीक है, पारिवारिक आय ये पुराना। ठीक है, आगे आगे बात करते हैं। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान काफी इंपॉर्टेंट है, ये शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। और जो भी त्योहार आते हैं उस टाइम पर ये ज्यादा एक्टिव रहता है। वैसे तो ये एक्टिव रहना ही चाहिए हर टाइम पर, लेकिन सरकारी भी जो है त्योहार रहते हैं उस टाइम पे ज्यादा ध्यान देती है इस पे। ये प्रारंभ किया गया था 26 अक्टूबर 2020 से। प्रतिवर्ष विशेष अभियान चलाया जाता है। और इसमें यह है कि अगर कोई मिलावट कर रहा है, अगर कोई उसकी सूचना देता है, उस मुखबिर को 51,000 रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019-20 प्रारंभ कब हुई थी? 17 सितंबर 2019 से प्रारंभ हुई थी। अवधि तक कब तक है? तो यह है 31 मार्च 2026 तक है ये। तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना प्रारंभ 17 दिसंबर 2019 तक 19 से। और कहाँ तक चलेगी ये चलेगी 31 मार्च 2026 तक। फिर है मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना 2019 17 दिसंबर 2019 से। अवधि 31 मार्च दो, ये पूरी हो चुकी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। योजना है ये मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, ये कोरोना के अंदर चालू की गई थी, स्टार्ट की गई थी, अगर आपको याद हो तो थोड़ा बहुत। और 1 मई 2000 1 मई 1 मई 2021 से शुरू की गई थी मुख्यमंत्री। इसमें क्या किया गया था कि जो 200 यूनिट है वो फ्री किए गए थे इसमें, आपको याद हो तो। और शुभारंभ 17 जुलाई 2021 से। मतलब 1 मई से शुरू, और शुभारंभ मतलब जो है लाभ। लाभ कब से दिया था? मतलब ये होता है कि जैसे कोई योजना है जैसे, तो ये शुरुआत घोषणा की गई थी 17 जुलाई को। और ये 17 जुलाई में ये कहा गया था कि 1 मई से हम इसको है लाभ देना स्टार्ट करेंगे, ये इसमें कहना चाह रहा है। फिर है मुख्यमंत्री दूध उत्पादन सबल योजना, जो 5 रुपए का जो प्रोत्साहन दिया जाता है वो है सरस डेयरी के अंदर है। अगर आप सरस डेयरी में अगर है आप इसके उससे जुड़े हो, तो मुख्यमंत्री ये फरवरी 2019 के अंदर स्टार्ट हुई थी। राज्य की सहकारी दुग्ध उत्पादन संघों की आपूर्ति करने वाले पशुपालकों को 5 रुपए प्रति लीटर बोनस दिया जाता है। फिर है नमो ड्रोन दीदी ऐप दीदी योजना। मनो ड्रोन जो दीदी योजना, इसकी शुरुआत 11 मार्च 2024 को हुई थी। कब हुई थी? 11 मार्च 2024 को इसकी शुरुआत होती है। और कोटा जिले से होती है साहब। कहाँ से होती है? कोटा जिले से। योजना के तहत 11 मार्च 2024 को हाड़ौती की 104 महिलाओं को, कितनी 104 महिलाएं जो है उनको इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। आप दिख रहा है यहाँ पे। और तो ये पूछा जा सकता है कि जो कोटा है वहां की कितनी महिलाओं को इसके अंदर सम्मिलित किया गया था? 104 महिलाओं को। दिनेश बोर्ड ऐसे डेटा बहुत ज्यादा पूछता है इसलिए, और महिलाओं को ड्रोन स्थानांतरित किया गया था। तो 11 मार्च 2024 को कोटा जिले से इसका शुभारंभ होता है, और इसके अंदर 104 महिलाओं को सम्मिलित किया गया है। आगे बात करते हैं अपन भारतमाला प्रोजेक्ट। जो भारतमाला प्रोजेक्ट है वो, तो इसके अंदर है अमृतसर से जामनगर तक चलेगा ये। कुल लंबाई कितनी है? 927 किलोमीटर है पूरा। और भारत राजस्थान में कितनी है इसकी? तो 637। भारतमाला प्रोजेक्ट अमृतसर से जामनगर गुजरात तक चल रहा है। और कुल लंबाई कितनी है इसकी? इसकी कुल लंबाई है 917। राजस्थान में कितनी है? 637। और राजस्थान में होकर गुजरेगा ये काफी बार पूछा हुआ है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस व नौ 637 हो ही गया। मार्च 2000 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये हो गया। अब बात यह है 6 जिले राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरेगा, ये इंपॉर्टेंट है। हनुमान श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर और सांचौर जिलों से होकर गुजरेगा ये चीजें याद रखनी है। ये तो हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, बीकानेर के बाद में जोधपुर, जोधपुर के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में जालोर से ये होकर गुजरेगा। आगे बात करें गोपाल किसान क्रेडिट योजना। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण मिलेगा। क्वेश्चन ये बनाया जा सकता है कि इसके अंदर कितना अल्पकालीन या दीर्घकालीन कौन सा लोन मिलता है? जो है गोपाल किसान क्रेडिट कार्ड योजना चल रही है राजस्थान के अंदर, उसके अंदर कितने रुपए का प्रावधान, कितने रुपया लोन मिलेगा? 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा। और किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पे किसान क्रेडिट कार्ड जो है उस पे ब्याज लगता है, इस पे जो है ब्याज नहीं लगेगा। अब और ब्याज मुक्त रहेगा 1 साल, ये अल्पकालीन है ये। आगे बात करते हैं यमुना जल बंटवारा समझौता। यमुना नदी है उसके जल बंटवारे को लेके समझौता हुआ है, और वो क्या क्या है ये बात करते हैं। 17 फरवरी 2024 को हुआ है, अभी हुआ है। और राजस्थान और हरियाणा
कौन से राज्य से संबंधित है? राजस्थान और हरियाणा के और केंद्र सरकार के मध्य, तीनों के मध्य, राजस्थान, हरियाणा और केंद्र सरकार, किस किस के मध्य हुआ है? दोबारा बताओ देख, राजस्थान है, हरियाणा है और केंद्र सरकार के मध्य ये जो है समझौता हुआ है। अब बात करते हैं राजस्थान में कौन से जिले इससे लाभान्वित है। सिक्कर है, चूरू है और झुंझुनू है। जो शेखावाटी के जो जिले है ना, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, वो तीनों जिलों जो है राजस्थान में जो है यमुना जल बंटवारा समझौता हुआ था 17 फरवरी 2024 को, उससे संबंधित है। कौन से इसमें सहयोग है? राजस्थान है, हरियाणा है और केंद्र सरकार है, तीनों इसमें सहयोग है। आगे बात करें राजस्थान सरकार की नवीनतम नीतियां। नीतियां कौन सी वो भी देख लेते हैं अभी इसी वीडियो में। और फिर है राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019। 2019 के अंदर लागू कब हुई थी? 18 मार्च है। एक बार इसको हॉल में कमेंट में बता दूंगा इसको। और इसको जो है लागू करवाने करवाने संस्था कौन सी है? तो राजस्थान रिवेन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन, RREC, राजस्थान रिवेन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन, इसको द्वारा लागू किया जाए। तो राजस्थान सौर ऊर्जा नीति कब लाई गई थी? 2019 के अंदर ये जो लागू की गई थी। फिर बात करें राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023। राजस्थान राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 20 सितंबर 2023 से, कब से है? 20 सितंबर 2023 से ये स्टार्ट की गई थी। फिर बात करें राजस्थान बेघर उत्थान योजना, ये भी अभी पूछा हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट है। अभी किसी एग्जाम में पहले 2 या 3 एग्जाम पूछा गया था, जब ये स्टार्ट हुई थी तब एग्जाम थी। तो राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022 में आई थी। लागू कब हुई थी? 3 जनवरी 2023 से। ये डेटे पूछ लेते हैं साहब, 1 जनवरी भी देता है, 3 भी देता है, 6 भी देता है, ठीक है, तो इस वजह से अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 3 जनवरी 2023 जो है इसको राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति योजना शुरू की गई थी। फिर है राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति 1 सितंबर 2022 से, ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन। राजस्थान डैम्ड नीति है, ये नीति 2022 17 सितंबर 2022 को ये शुरू की गई थी। फिर है राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति, इंपॉर्टेंट है, 17 सितंबर 2022। फिर है राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019, 3 अक्टूबर 2019 को सिलिकोसिस नीति शुरू की गई थी। फिर है राजस्थान पर्यटन नीति 2020, 9 सितंबर 2020 को कौन सी है? 9 सितंबर 2022 को राजस्थान पर्यटन नीति ये लागू की गई थी। फिर है राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना। इसमें जो राजस्थान पर्यटन नीति है, उसी पर्यटन विभाग है ना, उसके संबंध में 2 मैंने वो दिए हैं कथन। ये तो राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1956 के अंदर हुई थी। और पर्यटन विभाग है ना, उसको उद्योग का दर्जा दिया गया था 1989 के अंदर। वो भारत के अंदर उद्योग को, वो पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान एकमात्र राज्य था सबसे पहले, तो 1989 के अंदर। और पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1956 के अंदर। और नवीनतम नीति कब आई थी? 9 सितंबर 2020 को। ये हो गया। तो ये चीज थी अपने अपने इसमें योजनाएं और नवीनतम नीतियां देख लिए। और कुछ पार्ट और बचा है, वो आगे के वीडियो में अपन इसमें लेंगे, या फिर अभी ले लेते हैं इसमें, और थोड़ा टाइम बच रहा है। तो इसमें शुरुआत करते हैं वो चर्चित स्थल। और तो पार्ट इसमें बात करते हैं किशनगढ़ अजमेर। किशनगढ़ अजमेर के अंदर क्यों सुर्खियों में है ये भी चीज़ अपन देखनी है। तो किशनगढ़ अजमेर के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा प्रदेश का पहला पहला फ्लाइट स्कूल उड़ान प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है किशनगढ़ अजमेर के अंदर। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि राजस्थान का पहला जो है उड़ान परीक्षण केंद्र कहाँ पर शुभारंभ हो रहा है? तो वो है राजस्थान किशनगढ़ अजमेर के अंदर। फिर बात करें आगे महिंद्रा से जयपुर के अंदर क्या हुआ है, वो भी देख लेते हैं। उत्तर भारत का पहला विप्रो कंपनी है, उसके द्वारा हाइड्रोलिक प्लांट महिंद्रा से जयपुर में स्थापित हुआ है। तो जो है उत्तर भारत का पहला हाइड्रोलिक प्लांट कहाँ पे स्थापित होगा? महिंद्रा सेज के अंदर होगा। महिंद्रा सेज कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। कौन सी कंपनी है? तो विप्रो कंपनी के द्वारा है। उद्घाटन किसने किया है इसका? मुख्यमंत्री साहब ने किया है इसका। फिर है डूंगरपुर। डूंगरपुर की सुर्खियों में स्थान और ओपन पढ़ रहे हैं चर्चित व्यक्ति या चर्चित जो स्थान है वो। तो हाल ही के दिनों में जो प्रदेश का डूंगरपुर जिला में निकल निकल और क्रोमियम के भंडारों की खोज की गई है।
तो ये क्वेश्चन क्योंकि इंपॉर्टेंट है, देखो ज्योग्राफी में भी है और करंट में भी है। तो राजस्थान में कहाँ पर निकल और क्रोमियम जो भंडार है उनकी खोज की गई है, वो है डूंगरपुर के अंदर। फिर आगे बात करें, आगे आगे राजस्थान हाई कोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह 2024, मतलब अब की बार जो है राजस्थान हाई कोर्ट है उसका 75वां स्थापना दिवस बनाया गया था। तो उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान हाई कोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। और समापन जो समारोह हुआ था ना, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने इसकी अध्यक्षता की थी। फिर बात करें राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना 29 अगस्त 1949 को जयपुर के अंदर हुई थी, महाराजा सवाई जय सिंह के द्वारा की गई थी साहब। फिर बात करें जयपुर के अंदर स्थापना हुई थी इसकी, लेकिन सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जोधपुर के अंदर इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। यह भी है, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1956 के अंदर राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया था। देखो स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश पर इसको ट्रांसफर किया गया था, कब किया गया था, कहाँ किया गया था? जोधपुर के अंदर। इसमें कुल न्यायाधीश कितने होते हैं? 50 होते हैं, लेकिन प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? कमलकांत वर्मा है। इतनी जानकारी है। फिर है जयपुर। जयपुर की सुर्खियों में वो देखते हैं कि प्रदेश के जयपुर शहर में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ का ऑफलाइन कैंपस बनाया जाएगा। नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का ऑफलाइन सेंटर बनाया जाएगा। जैसे ऑनलाइन है वैसे ऑफलाइन सेंटर कहाँ पर बनेगा? जयपुर के अंदर। किस चीज़ का बनेगा? यह बनेगा नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी का ऑफलाइन सेंटर जयपुर के अंदर बनने जा रहा है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। फिर है अजमेर। अजमेर की सुर्खियों में तो प्रदेश का दूसरा आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर में स्थापित होगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान का दूसरा जो है योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा यूनिवर्सिटी अजमेर के अंदर स्थापित होगा। तो प्रथम कहाँ पर स्थापित हुआ था? जोधपुर के अंदर। ठीक है, ये चीज अपन को याद रखनी है। फिर आगे बात करते हैं, डेजर्ट नेशनल पार्क के गोडाउन में गोडाउनों की संख्या कितनी है? 64 है। ये अभी ये जो गोडाउन है नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये जैसलमेर के अंदर ही है। कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर गोडाउन पाए जाते हैं। कितने? टोटल 64। राजस्थान यूनिवर्सिटी मॉल जयपुर के अंदर स्थापित होगा। प्रधानमंत्री एकता मॉल की योजना के तहत पर राजस्थान यूनिटी मॉल, सॉरी, राजस्थान यूनिटी मॉल जो है प्रधानमंत्री एकता मॉल की योजना के तहत प्रदेश जयपुर राजस्थान यूनिटी मॉल में स्थापित किया जाएगा। आगे बात करें जीवाश्म पार्क जामरकोटरा उदयपुर के अंदर स्थापित होगा। जो जामरकोटरा है जीवाश्म पार्क कहाँ पर स्थापित होगा? जामरकोटरा। जामरकोटरा क्यों प्रसिद्ध है वो भी देखते हैं। जामरकोटरा जीवाश्म पार्क बनाया जाएगा। जामरकोटरा एक जियो हेरिटेज साइट भी है और जो रॉक फास्टपेट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। जामरकोटरा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? रॉक फास्टपेट के लिए प्रसिद्ध है। और जीवाश्म पार्क इसमें बनाया जाएगा जामरकोटरा। और जामरकोटरा जो है उदयपुर के अंदर स्थित है। ये अपन को इसकी जानकारी मिलती है। फिर राउतबाटा गांधी सागर अभ्यारण्य देश का दूसरा और प्रदेश का पहला चीता सफारी केंद्र। साहब इंपॉर्टेंट है, चीता सफारी केंद्र राजस्थान का पहला चीता सफारी केंद्र कहाँ पर स्थापित होगा? तो ये होगा राउतबाटा गांधी सागर अभ्यारण्य है, वहां पर इसकी स्थापना हुई। चित्तौड़गढ़ के अंदर ये स्थित है। आगे बात करें मांडलगढ़ है, ये कहा है मांडल, जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा है ब्लॉक है, मांडल ब्लॉक है, उसके अंदर क्या हुआ है? तो जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल उपलब्ध कराने वाला पहला ब्लॉक बना है। कौन सा बना है? पहला ब्लॉक, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान के अंदर ऐसा पहला कौन सा ब्लॉक है जो पूर्ण रूप से हर घर जल उपलब्ध कराने वाला बन चुका है? मांडलगढ़। मांडल कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। ये चीज अपन को याद रखनी है। आगे बात करें पोखरण। पोखरण क्यों इंपॉर्टेंट है? नव नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी रिवेन्यू पावर का 400 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट शुरू होगा। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जैसलमेर को है पता है, पोखरण भी है, कौन सी कंपनी के द्वारा 400 मेगावाट का जो है मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट शुरू हो गया है? कौन सी कंपनी के द्वारा? रिवेन्यू पावर कंपनी के द्वारा। कहाँ पर? जैसलमेर के पोखरण के अंदर ये हो गया है। आगे बात करें जयपुर के अंदर और क्या है? जयपुर देश का पहला शहर जयपुर, जयपुर शहर जहाँ पर 5 तरह की सफारी शुरू हो गई है साहब। सबसे इम्पोर्टेंट, देश के अंदर है 5 सफारी है, सफारी शुरू हो गई है राजस्थान के जयपुर शहर में। कौन से? पहले आमेर हाथी सफारी। तो हाथी सफारी पार्क कहाँ पर है? आमेर के अंदर। और लेपर्ड
सफारी पार्क कहाँ पर है? जालना के अंदर। लेपर्ड 2 है। और नाहरगढ़ जैविक उद्यान, लोयन सफारी पार्क, आबागढ़ है, ये कौन सा है? आमागढ़ या आबागढ़ में लेपर्ड। लेपर्ड एक ये हो गया। और जो है आगे है नाहरगढ़ जैव उद्यान में टाइगर सफारी। ये लोइन है, शेर है, टाइगर एंड चीता होता है, तो ये शेर है, टाइगर है। नाहरगढ़ जैव उद्यान राज्य का पहला जैविक उद्यान है जहाँ लोइन व टाइगर सफारी एक साथ की जा रही है। कहाँ पर है? ये चीजें याद रखनी है आपको। लोयन और टाइगर सफारी एक साथ की जा रही है कहाँ पर? नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर के अंदर। और जयपुर के अंदर ही 5 सफारी पार्क भी है। कौन से? एक दो तो लेपर्ड हो गए, एक टाइगर हो गया, एक लोयन हो गया, और एक हाथी हो गया। हाथी कहाँ पर है? आमेर के अंदर। ये चीज अपन को याद रखनी है। फिर है बाड़मेर, जैसलमेर, तारानगर, चिड़ावा। ये है 4 चीजें हैं। क्या है, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है ये? प्रदेश के 4 स्थानों ने इसरो द्वारा जून 2024 में जारी की गई देश की 22 शीर्ष मेथेन हॉटस्पॉट में शामिल किया गया है। तो इसरो के द्वारा राज्य में जो भारतीय 22 हॉटस्पॉट मेथेन के चिन्हित किए गए थे, उसमें से जो है 4 जो है राजस्थान के हैं। कौन से हैं? बाड़मेर, जैसलमेर, तारानगर और चिड़ावा। चारों स्थान याद रखने हैं। और इसरो के द्वारा मेथेन के 22 हॉटस्पॉट की गई। देश के 22 इस मेथेन हॉटस्पॉट में से कौन से 4 भारत राजस्थान के हैं? अपने जैसलमेर है, बाड़मेर है, तारानगर और चिड़ावा है। ये अपन को याद रखना है। फिर है कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, पश्चिमी राजस्थान में पहला रिमोट ट्रेनिंग पायलट ऑर्गेनाइजेशन सेंटर कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में खोला जाएगा। क्वेश्चन ये बनेगा कि राज्य का पहला रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सेंटर कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला जाएगा? कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर खोला जाएगा? तो जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय उसके अंदर खोला जाएगा। फिर है इसके द्वारा कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। तो क्वेश्चन में ये भी बन सकता है कि ड्रोन की ट्रेनिंग कहाँ उपलब्ध करवाई जा रही है? तो जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय वहां पे। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन राजस्थान में और क्या हुआ है। तो जून 2024 में जारी भूगर्भ जल सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक भूजल डार्क जोन राजस्थान में है। और प्रदेश देश में सबसे ज्यादा। और इसमें बात करें 203 पाई गई है डार्क जोन। कितने? 203। और अटल है, ये कोचिंग का नाम आ गया अपने, जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम या यूट्यूब चैनल का नाम। अटल भूजल योजना 17 जिलों में संचालित की जा रही है। तो कितने डार्क जोन पाए गए हैं? 203 पूरे देश में। सबसे ज्यादा राजस्थान में ही है, 203। बात करें फुलवारी नाल और जयसमंद सेंचुरी। फुलवारी नाल और जयसमंद जो सेंचुरी दोनों उदयपुर के अंदर है। इनमें क्या किया गया है? तो राजस्थान वानिकी जैव विविध परियोजना फेज 2 में फुलवारी की नाल और जयसमंद सेंचुरी उदयपुर में वन क्षेत्रों को शामिल किया गया है। जो राजस्थान वानिकी जैव विविधता परियोजना है उसका फेज 2 चल रहा है। उसमें क्या किया गया है कि राजस्थान के 2 जो सेंचुरी है उसमें शामिल किया गया है। कौन से? फुलवारी नाल और जयसमंद सेंचुरी, वो इसके अंदर शामिल किया गया है। आगे बात करते हैं फिर। ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना। इसके 10-15 स्टार लगाना चाहो आप लगा सकते हो। ये नेवा ऐप है। क्या काम करती है? तो राजस्थान विधानसभा को डिजिटल बनाने के लिए ये ऐप लॉन्च की गई है, नेवा ऐप। तो पूछा जा सकता है शॉर्ट में नेवा क्या है, एक प्रकार से तो नेवा मेवा वैसे याद आती है। तो नेवा जो है राजस्थान में विधानसभा जो कार्रवाई होती है ना उसको लाइव देख सकते हो आप। उसके लिए नेवा ऐप लॉन्च की गई है। और नेवा ऐप नेशनल ई विधान एप्लीकेशन द्वारा विधानसभा की कार्रवाई लाइव देखी जा सकेगी। तो ये ऐप कौन सी है? नेवा ऐप है, राजस्थान विधानसभा से संबंधित है। क्वेश्चन ये भी बनाए जा सकते हैं बोर्ड कि नेवा ऐप है किस से संबंधित है? विधानसभा से संबंधित है, हाई कोर्ट से संबंधित है, राज्यपाल से संबंधित है, या फिर अन्य से संबंधित है? किससे संबंधित है नेवा ऐप? राज्य की विधानसभा से संबंधित है ये। ठीक है, आगे बात करते हैं। राउतबाटा चित्तौड़गढ़। राउतबाटा चित्तौड़गढ़ है। देश में लगाए जा रहे भारी पानी के 20 संयंत्रों में से राउतबाटा चित्तौड़गढ़ पर ये संयंत्र लगाए जाएंगे। भारी पानी के लिए है तो राजस्थान का एकमात्र परमाणु संयंत्र राउतबाटा है, जो भारी पानी का एक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। यह राउतबाटा है ये। ठीक है, आगे बात है इको टूरिज्म डेस्टिनेशन। 110 स्थान सम्मिलित किए गए हैं। तो वन विभाग ने प्रदेश के 110 स्थानों को
चयन इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का के लिए विकसित किया गया। तो क्वेश्चन ये पूछा है कितने स्थानों को, 110 स्थानों को, और 203 क्या थे, डार्क जोन थे, 104 क्या थी, ड्रोन दीदी महिलाओं से संबंधित थी वो, ठीक है। ये तो कितने हैं, 110 जोन, कितने 110 जोन, कितने 110 जोन। फिर है रामगढ़ क्रेटर 12, ये क्या है, प्रदेश में का भू विरासत स्थल जो मार्च 4 मार्च में देश की पहली अधिसूचित भू विरासत स्थल घोषित की गई, किया हुआ है रामगढ़, या रामगढ़ क्रेटर है ये, रामगढ़ क्रेटर 12, रामगढ़ क्रेटर क्रेटर है ये, को राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से भारत की पहली जियो हेरिटेज साइट अधिसूचित भू विरासत स्थल में घोषित किया गया है। ये पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन। फिर है लखपति दीदी योजना, बेनेश्वर धाम डूंगरपुर से शुरुआत की गई थी। कब की गई थी, फरवरी 2024 को, और डूंगरपुर पर आयोजित दूसरी लखपति दीदी सम्मेलन है, राजीविका से जुड़ी महिलाओं को संबोधित किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं को संबोधित किया था। तो लखपति दीदी जो है योजना जो है, दूसरा फेज कहाँ से शुरू किया गया था, बेनेश्वर डूंगरपुर से, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ये चीजें आपको इससे ध्यान रखनी है। फिर है दिसंबर 2023 में फर्स्ट आयोजन कहाँ पर हुआ था, दिसंबर 2023 जैसलमेर के अंदर हुआ था, प्रधानमंत्री खुद आए थे इसके अंदर। राजस्थान सरकार ने अगले 3 वर्षों में 11,27,000 महिलाओं को लखपति दीदी दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है, लखपति दीदी बनाए लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार ने अभी अंतरिम बजट 2024-25 में देश में 3 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर लखपति दीदी बनाने लक्ष्य रखा गया है। तो दिसंबर 2023 में इसमें जैसलमेर से शुरुआत हुई थी, और कितनी है, 3 करोड़ में, 3 करोड़ महिलाएं जो है पूरे देश में है, ये राज्य में नहीं है। राज्य में कितनी है, राज्य में 3 लाख है, राज्य में 3 लाख 11,27,000। आगे बात करें, कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व राजसमंद के अंदर है। अगस्त 2024 नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ के द्वारा प्रदेश कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व है राजसमंद 6वें टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के लिए सहमति प्रदान कर दी है। प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली है साहब, अब 6वां ये बन गया है, मतलब मंजूरी भेजी है अभी तक, तो बनने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 6वां कौन सा है, कुंभलगढ़। युद्ध स्मारक T55 क्या है, 15 अगस्त 2024 को राजभवन में राज्यपाल श्री हरिभाऊ वागड़े ने युद्ध स्मारक के रूप में T55 टैंक का लोकार्पण किया। T55 एक युद्ध टैंक है, तो उसकी याद में युद्ध स्मारक के रूप में जो राजभवन है वहां पर इसको लोकार्पण किया है, उससे संबंधित है ये चीज अपन को याद रखनी है इसमें। आगे बात करें, राजभवन में अब संविधान पार्क के साथ साथ T55 युद्ध स्मारक भी देखने को मिलेगा। युद्ध स्मारक है T55, तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है T55 क्या है। T55 नाम है, बागिन का नाम याद आया, सब बागिन है। तो T55 क्या है, सोवियत रूस द्वारा निर्मित है, और इस टैंक की 1971 के अंदर भारत पाकिस्तान युद्ध में प्रमुख भूमिका थी, इसलिए इसको स्थापित किया गया है। T55 टैंक है युद्ध। फिर है चालक नेची माता पनोरमा बनाई जा रही है, कहाँ पर है ये, बाड़मेर के अंदर है। ये कहाँ पर, बाड़मेर के अंदर। ये मैंने इसीलिए लिया है, ये चालकना गांव है, वहाँ की है ये, फरवरी 2024 के अंदर। प्रदेश की पहली स्वर्ण खदान बांसवाड़ा, बुकिया, जगतपुरा और कांकरिया गारा में, कांकरिया 12 के अंदर, 12 के अंदर है ये, ठीक है। तो प्रदेश की पहली स्वर्ण खदान को जो है मंजूरी दे दी है, कहाँ पर ये, बांसवाड़ा के अंदर। क्या नाम है, भूकिया जगतपुरा है। राजस्थान भी अब देश के सोना उत्पादन राज्यों में शामिल होने जा रहा है। प्रदेश में पहली सोने की खदान की नीलामी होगी, क्या नाम है, भूकिया जगतपुरा, बांसवाड़ा के अंदर है ये। आगे बात करें, बांसवाड़ा, भूकिया जगतपुरा और कांकरिया गारा में मौजूद है। खानों की नीलामी भारत सरकार के पोर्टल MSTC के द्वारा होगी। प्रदेश में स्वर्ण भंडार वाले जिले कौन से हैं, उदयपुर है, बारा है, दौसा है और डूंगरपुर है। 4 जिले हैं जहाँ पर सोना उत्पादन होता है। कौन से हैं उत्पादन, उदयपुर है, बांसवाड़ा है, दौसा है और डूंगरपुर है। और इनमें 4 खदान कौन सी है, खाने भी है। कौन सी है, बांसवाड़ा में कौन सी है, भूकिया जगतपुरा। दौसा में कौन है, डाणी बसेड़ी। डूंगरपुर बारकुंडी अरावली क्षेत्र। और उदयपुर में है
दे, गोचा। तो ये 4 जो है सोने के खदान है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ज्योग्राफी के अंदर कि कौन सी खदान इसमें सम्मिलित है या नहीं है। आगे बात करें, कृष्ण गमन पथ राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य बनाया जा रहा है। कृष्ण गमन पथ क्या है? जो कृष्ण भूमि, कृष्ण जन्म, जो कृष्ण जी है उनकी जन्मभूमि से संबंधित है ये। इस पे पथ बनाया जा रहा है। क्या क्या है? कृष्ण जन्माष्टमी अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्री कृष्ण गमन पथ योजना बनाने की घोषणा की है। कौन से राज्यों मध्य है ये? राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य स्थित है ये। और क्या क्या है इसमें? कौन से धार्मिक स्थलों जोड़ा जाएगा मथुरा से? भरतपुर, कोटा, झालावाड़, उज्जैन मार्ग चिन्ह किया गया है, जहां से होकर श्री कृष्ण मथुरा उज्जैन शिक्षा ग्रहण करने पहुंचे थे। यह है इसमें। इको, फिर आगे है इको एग्रो इको टूरिज्म एंड इंटरनेशनल फ्लोवर रिसर्च सेंटर। कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थापित है ये। एग्रो इको टूरिज्म एंड इंटरनेशनल फ्लोवर रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही के अंदर है। प्रदेश में माउंट आबू सिरोही में देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म व इंटरनेशनल फ्लोवर रिसर्च सेंटर बनने जा रहा है। और अभी राजस्थान में सिर्फ हजार गुलाब नहीं, हजारा हजारा व गुलाब फूल जैसी दो तीन प्रजातियां फूलों की खेती होती है। अब एक और होगी, जो कहाँ पर होगी? सिरोही के अंदर ही स्थापित होगी। ये आपको याद रखना है। आगे बात महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट। तो महाराणा प्रताप से जो भी संबंधित स्थान थे उनसे टूरिज्म बनाया जाएगा। स्थान याद रखना आप, उदयपुर, हल्दीघाटी, कुंभलगढ़, चावंड, दिवेर और गोगुंदा। कुल 3 स्थान है। 1 2 3 4 5 6, 6 स्थानों पर महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट बनाया जाएगा। फिर 100 करोड़ रुपए के प्रावधान कर प्रदेश में महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट विकसित किया जा रहा है। फिर बात है, इस सर्किट से महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थलों को आपस में जोड़े पर्यटन सर्किट बनाया जा रहा है। 6 स्थल है, 6 के 6 नाम याद रखने। फिर है सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 है। शीर्ष स्थान कौन सा है? महाराष्ट्र का है। और प्रदेश का कौन सा है? अपने 25वें स्थान पर है साहब। तो वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 के अंदर शीर्ष स्थान महाराष्ट्र का है। राजस्थान का कौन सा? 25वें स्थान पर है साहब। और इंदौर लगातार 7वीं बार पहले स्थान पर है। और ये जो है अपने ये हो चुकी है पूरी। ठीक है साथियों, यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था। तो ये था अपना सेशन। राजस्थान करंट अफेयर जो है लगभग अपन ने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाहर मैं समझता हूँ कि लगभग नहीं जाएगा, और अगर जाता है तो वो है कि फिर तो कुछ पुराना पूछा जा सकता है। लगभग कोशिश ये की है कि जो सार होता है ना वो लेने की कोशिश की है। डीपली आपने पहले पढ़ रखा होगा तो वो रिवीजन के हिसाब से हो गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हो अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो। नहीं साहब, पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं सरसरी तौर पर, वो आपको पीडीएफ इसमें मिल जाएगी। आज और अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।